हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पल दो पल चैनल। आप सब कैसे हैं? आपने कल की दिवाली हो गई और आपने भी कैसे सेलिब्रेट किए, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। हमने भी बहुत मज़े किए कल और बहुत अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि सब फैमिली के साथ थे। और आज 5 तारीख है, दिवाली का सेकेंड डे और हम अभी कहीं निकले हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं हम विजिट देने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं यहाँ पर। तो हमारी मुलाकात होती नहीं है सबसे, तो हमें सबसे आज जाना होता है सबके घर पे मिलने के लिए। तो आपको भी मिलाएंगे उनसे। हेलो फ्रेंड्स, पल दो पल चैनल की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। होप आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं वहाँ पे। थैंक्स गाइस, बाय बाय। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सभी को। हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे सभी दर्शकों को पल दो पल चैनल की ओर से प्यार भरा नमस्कार और सुस्वागतम आप सभी का। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, हम कहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे आपको आगे पता चलेगा, तो बने रहे पूरी वीडियो में मेरे साथ। ये दिवाली के नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज गोवर्धन पूजा है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हम नहीं मनाते, गोवर्धन पूजा नहीं करते हैं। मेरे जो सबसे बड़ी ननद है वो उनके यहाँ गोवर्धन पूजा होती है और इसीलिए वो भाई दूज के दिन ही आएगी हमसे मिलने के लिए उनके मायके। आप देख सकते हैं हम नागपुर पहुंच गए हैं और यह है इतवारी का एरिया। इस एरिया में काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती है और यहाँ पे काफ़ी मार्केट है और तंग गलियाँ हैं, इस वजह से हमें जाने में भी काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर। इसके बाद हमें मस्का साथ पुल पार करके जाना है और हम जा रहे हैं अपनी ननद के घर पे, क्योंकि उनका फ़ोन आया था, वो इस भाई दूज पर घर पे नहीं आएंगी हमसे मिलने, क्योंकि उनके घर पे उनकी सासू माँ और उनके हस्बैंड दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम उनके घर के पास बिल्कुल पहुँच गए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है अभी यहाँ से घर, बस थोड़ी ही दूरी पर है। काव्यन वैसे उसकी नींद पूरी हुई नहीं थी, तो वो मुझे कह रहा था कि गोदी ले लो, तो मैंने उसे गोदी ले लिया। और स्वरित को देखे पूरा रास्ता पता है, वो भाग भाग के ही आगे निकल रहा है और वो भागते जा रहा है और पीछे पलट के देख रहा है कि मम्मा जल्दी चलो ना, जल्दी चलो। और हम बस थोड़ी दूर है अभी घर। यहाँ पे जगह नहीं है गाड़ी लगाने के लिए, इसलिए हमने काफ़ी पीछे ही छोड़ दी गाड़ी। अब हम घर पहुंच गए और आप देख सकते हैं ये मेरे ननद की प्यारी प्यारी बेटियां, बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं दोनों, और बहुत अच्छा नेचर भी है इन दोनों का। हेलो गाइस। हेलो। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ। हटो 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 हटो। हाय, ये श्रेयल है। आओ। YouTube चैनल। हाय, ये पियो है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपको भी करना है। हाँ। अभी काव्यान खाना खाएगा। काव्यान से हाय। आप सब कैसे हो? स्वरित सिट। तो अब हम खाना खाने बैठ गए और स्वरित से खाना खाया नहीं जा रहा है, बहुत उसे तीखा लग रहा है। और आज खाने में नॉनवेज है, स्वरित का फेवरेट है वैसे ये, तो वो खा रहा था जैसे तैसे। और यहाँ श्रेयल बैठी है, वो भी खाना खा रही है हमारे साथ। और यहाँ पर मैं हूँ। यहाँ पर हम सबका खाना हो चुका है और हम सब मिलकर आराम से बात कर रहे थे। ये है मेरी नंद की सासू माँ और ये मेरी नंदोई है। और आज ही मेरी ननद ने भाई दूज का प्रोग्राम का फिक्स कर लिया था, क्योंकि वो भाई दूज पर अपने मायके नहीं आने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो अपने भाई की और अपने भांजों की भी वो आरती कर लेगी। साथ ही मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ पर। और हमने मना कर दिया था ये सब करने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बस हमारी मुलाकात हो जाए, यही काफ़ी होता है ना, कि आपकी मुलाकात हो गई है। और देखिए स्वरित को ना सबसे पहले यही होता है कि वो सबके पैर छू ले, और उसे देख देख के काव्यान भी वही करता है जो स्वरित करता है। और यहाँ पर मैं अपनी नंद की टीका करूँगी और उनके भी आशीर्वाद ले लूँगी। काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं हम सब, तो बहुत अच्छा लगता है सबसे मुलाकात करके। और बच्चों को भी पता चलता है कि ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं, और ये सब हमारे कौन कौन है क्या है उन्हें पता चलते रहता है। तो यहाँ पर वो अपना भाई दूज का सेलिब्रेशन कर रही है छोटा सा। और मेरी नंद भी वर्किंग है, तो उन्हें भी इतना टाइम नहीं मिलता है। पर जब भी हम यहाँ आते हैं तो वो अपने 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टियाँ लेकर मायके ज़रूर आ जाती है हमसे मिलने के लिए, या फिर जब वो नहीं आ पाती है तो हम उनके घर पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। और मैंने अपने नंद का थोड़ा सा घर का शूटिंग कर लिया था, मुझे दिखाना था उनके घर का भी व्लॉग छोटा सा। तो वो बहुत खुश हो रही थी, पीछे से कह रही थी जाओ पूरा ले आओ, अंदर से शूटिंग करके आ जाओ। तो अब हमारा जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पर हम अब ये शूटिंग करके हम निकल जाएंगे। तो ये है छोटा सा प्यारा सा घर मेरी ननद का। तो यहाँ से हमें निकल के और भी जाना है कहीं विज़िट देने के लिए, मेरे जेठ जेठानी के घर पे। उनके यहाँ भी जाना हमारा ज़रूरी है। नागपुर में ही काफ़ी लोग रहते हैं, तो हमें जितना पॉसिबल हो सके उतने घरों में विज़िट देना होता है एक ही दिन में। और मेरे मामा मामी भी रहते हैं नागपुर में ही, तो मुझे उनके घर पे भी जाना है मिलने के लिए, क्योंकि जेठ जेठानी का घर और मामा मामी का घर बिल्कुल आमने सामने है। तो एक घर में जाओ तो दूसरे घर में जाना ही होता है। तो इसलिए ये कह रहे थे कि जल्दी चलो और चलते हैं, और हमें हर जगह घूमना भी है, जाना भी है सबसे मिलने के लिए। तो हम यहाँ से अब निकल गए हैं और आगे चल के चौक में हम एक ऑटो कर लेंगे, और ऑटो में ही हम बैठ के फिर सबको बाय बाय भी करेंगे। तो वहाँ तक मेरी ननद भी आ गई थी हमें छोड़ने के लिए। हम बातें करते करते निकल पड़े हैं आगे। यहाँ पर हम ऑटो में बैठ गए हैं, और काव्या ने दीदी से बंदूक ले ही ली थी। कहीं भी जाता है ना वो अपने कुछ ना कुछ टॉय ले लेता है साथ में। और अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ ऑटो में। अब हम बाय बाय करके हम आगे की ओर निकल जाएंगे। यहाँ देखिए श्रेयल हमें बाय कर रही है, और मेरी ननद भी कह रही है कि आगे से जाओगी तो शूट कर लेना आगे का रास्ता। तो मैंने कहा ठीक है।
आप देखिए हम जा रहे हैं मेरे मामा के घर पर, और मेरे मामा का घर 3rd फ्लोर पर है। तो काव्यान को लगा यही तो घर नहीं है, तो हमने कहा नहीं है, ऊपर चलो। उसके पापा उसे ऊपर लेके जा रहे थे, और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ना सच में थक जाते हैं, पर क्या करें, मिलना तो है ही। और इससे पहले मामा के घर पे आने से पहले हम जेठ जेठानी के घर पे जा चुके हैं, और उनके घर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने मतलब इतने टाइम बाद जाने के बाद, और एक तो आप ससुराल में जाते हो तो डर लगता है थोड़ा सा शूटिंग वगैरह करने में, इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं उनके घर का शूट। और अब हम यहाँ पर मामा के घर पे पहुँच गए हैं, और ये है मेरे मामा का बेटा, ये मेरी मामी है, और ये है मेरे मामा। और मैंने इसके आगे कुछ ज़्यादा शूट किया ही नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले थे, मुझे काफ़ी सारी बात करनी थी सबसे, तो मैंने आगे शूटिंग कुछ की ही नहीं। और ऊपर जाके ना मेरे मामा के बच्चे और मेरे बच्चे सब मिलकर पटाखे जला रहे थे। मामा के घर पे पहुंचने में भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था, सबके घर पे मिल कर काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमें ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं मामा के घर पे बैठने के लिए, क्योंकि हमें वापस गांव भी जाना था। और हमारी एक और नंद है जो नागपुर में ही रहती है। मेरी 3 नंद है, तो सबसे छोटी वाली नंद को तो आप देख लिए, हम उनके घर पे गए थे। और जो सेकंड नंबर वाली ननद है वो भी घर पे बुला रही थी, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था, तो हमारे साथ ही वो भी आ गई गाँव। तो बस अब हम जा रहे हैं, और थोड़ी देर में अपने गाँव पहुंच जाएंगे घर पे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।